सांस बाहर छोड़े तो ये अनुभव करें कि हम दोषों से, रोगों से, सब विकारों से परे दूर हो रहे। जितने हमारे शरीर में दुर्विचार, दुर्भाव जितने भी हैं वो सब मेरे से दूर जा रहे हैं। मेरे श्वास जब बाहर जा रहे हैं उसके माध्यम से दूर हट रहे। जब हम श्वास भरते हैं तो ये सोचें कि जितनी भी दिव्य शक्ति है वो उनकी जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर प्रवेश हो रही है, जिससे कि मैं अपने आप को एक दिव्य आत्मा बना सकता हूँ। ऐसा सोचेंगे, स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाएगा। इस प्रकार अभ्यास करते रहेंगे, मन को शांत रखेंगे, किसी भी प्रकार का वेग नहीं रखेंगे, चंचलता सब दूर कर देंगे तो अपने आप माइग्रेन जैसी जो बीमारियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। फिर मन को शांत कीजिए। फिर हम घरेलू उपाय से लेके, औषधीय उपायों से लेके, फिर आयुर्वेद में जो उपाय दिए गए हैं उनसे लेके सब चीज़ों को हम मिला के सब चीज़ करते हुए अपने आप को उभार सकते हैं। और ये इन रोगों से हम ग्रसित ही ना हो उसके लिए हम पहले से ही योगाभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने जाना एक्यूप्रेशर के विषय में, जाना सूक्ष्म व्यायाम के विषय में जाना। सूक्ष्म व्यायाम हम पैरों से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपर पार्ट का किया। अब लोअर पार्ट में यदि हम देखें तो पैरों को दोनों को खोल लेंगे, उंगलियों को, केवल उंगलियों को। दंडासन में बैठने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे तो उंगलियों को करेंगे, फिर पूरे पैर को स्ट्रेच करते हुए ऊपर नीचे श्वासों के साथ। जब हम ऊपर लेके उठते हैं उसके लिए हम श्वास भरते हैं, जब हम नीचे करते हैं तो उसके लिए श्वास छोड़ते हैं। वैसे ही जब हम दाएं या बाएं झुकते हैं तब भी श्वास को भरते हैं, फिर बीच में श्वास छोड़ते हुए फिर दूसरी ओर। वैसे ही घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम दोनों घुटनों को हिला सकते हैं। शरीर का पूरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क अपने आप स्वस्थ रहेगा, उसको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो कैसे हमको कोई रोग ग्रसित कर सकता है। यदि हम प्राणायाम करेंगे तो कैसे किसी रोग की इतनी ताकत कि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर ले। तो इस प्रकार से अभ्यास करते हुए शरीर को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, सब अभ्यास करेंगे तो अपने आप निरोगी हो जाएंगे। उसी प्रकार दूसरे पैर से और माइग्रेन में मुख्य आसनों की भूमिका है शीर्षासन, जो सभी आसनों का राजा कहलाता है, अर्थात जो सभी का महाराज है उसको हम कर सकते हैं। सर्वांग आसन कर सकते हैं, इन सभी आसनों को हम कर सकते हैं। तो शीर्षासन के क्रम में क्या रहेगा, पहले यदि आपसे होता नहीं तो आप दीवार के पास में जाके प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, हफ्ता नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, लेकिन यदि आप हर रोज प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो उसको होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो कैसे नहीं होगा। यदि हम अपनी तरफ से किसी भी चीज़ में पुरुषार्थ करते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जिसको हम पूर्ण ना कर सके, उसके फल तक ना पहुंच सके। तो अब हम शीर्षासन का अभ्यास करेंगे, जैसे कि बताया। जिसको नहीं आता है या फिर जो नहीं सीख पाया है अभी तक, तो वो सीख सकते, दीवार के सहारे सीख सकते हैं। तो वज्रासन में बैठते हुए फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे ऐसे एक दूसरे पे, फिर यहाँ पे ज़मीन पे रखेंगे और हाथों का स्टैंड जितना अच्छे से होगा उतने अच्छे से ही हम कर पाएंगे उसको। यदि हमारे हाथ ऐसे हैं या फिर ऐसे हैं तो हम नहीं रोक पाएंगे। यहाँ पे हमारा सर जब यहाँ से रखेंगे तो हमारा सर और हमारे हाथ एक दूसरे को सपोर्ट देंगे, जिसके कारण कि हम उठ पाएंगे। तो ऐसे अभ्यास करेंगे इसका। आराम से, धीरे से।
पंजे तने हुए सहजता से। इसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका अभ्यास हो जाए। इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारे मस्तिष्क की ओर हो जाता है, जिसके कारण कि उसमें सभी नसों में जो भी हमारे नाड़ी तंत्र हैं उनमें अच्छे से पहुंच पाता है और फिर वो अच्छे से काम करने लग जाता है। इसलिए शीर्षासन इसमें उपयोगी बताया है। इसी प्रकार अभ्यास करके वापस आते हैं धीरे से और उठ जाते हैं। फिर शीर्षासन को करने के बाद हमको दूसरा आसन, या तो सर्वांगासन इसमें लगा है, जैसे कि हम कर सकते हैं सर्वांगासन माइग्रेन के लिए। सर्वांगासन के साथ साथ हम शवासन, रिलैक्सेशन के लिए शवासन भी कर सकते हैं। सर्वांगासन में क्या होता है, केवल इतना भाग जमीन पे रहता है, फिर पूरा उठ जाता है। जैसे कि अभी हम करते हैं, ये ऐसे पहले पैर उठाया, फिर पीछे लेके गए, फिर कमर को सपोर्ट किया हाथों से और फिर पंजों को तान दिया। जो कि बहुत लाभकारी होता है माइग्रेन में। हलासन भी कर सकते हैं आप। रिलैक्स, धीरे से पैरों को नीचे, कमर को नीचे लाएंगे, फिर धीरे से पैरों को 90 डिग्री पे हैं, अब सहजता से उसको शरीर को पूरा शांत स्थिर इस प्रकार शवासन करते हुए बाई करवट लेकर उठ जाएंगे। शरीर को पूरा रिलैक्स आराम से। और जैसे कि हमने शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और शवासन बहुत सारी चीज़ें जानी आसनों में, प्राणायाम हमने बहुत सारे जाने, उसी प्रकार हम घरेलू उपचार भी अपना सकते हैं। जैसे पुदीना को हम मिक्सी में पीस के उसके पत्तों को लेके उसका पान कर सकते हैं। कैसे, किसी को मीठा पसंद होता है तो वो शहद डाल सकता है उसमें, किसी को नमकीन अधिक प्रिय होता है तो उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा, काली मिर्ची और थोड़ा सेंधा नमक, इनको डाल के फिर उसका सेवन कर सकता है। उसी प्रकार हम गाय का दूध, देसी गाय का दूध का सेवन करें। जो देसी गाय का घी होता है उसके द्वारा हम जलेबियाँ बनाए। देसी घी की यदि जलेबी खाते हैं तो बहुत जल्दी माइग्रेन ठीक हो जाता है, लगभग 1 सप्ताह में माइग्रेन ठीक हो जाता है। देसी घी की जलेबियाँ खाने से, इमरती खाने से, देसी गाय का दूध पीने से, इन सब से हमारा माइग्रेन है, जो डिप्रेशन है, वो उसका हम शिकार नहीं रहते हैं, वो रोग दूर हो जाता है। तो वैसे ही हम औषधियों में देखें तो मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, फिर कामदुधा, गोदंती, इन सभी का औषधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। शहद के साथ उनको चाट सकते हैं। फिर घरेलू उपाय में हम देखें तो जो सफ़ेदे का पेड़ होता है उनके पत्तों को यदि हम पीस कर लेप बनाकर यहाँ पे लगाते हैं, उससे भी हमारा जो डिप्रेशन है, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है। और भी ज़्यादा अच्छा उपाय है कि जो पीली मिट्टी होती है उसको हम मिट्टी के पात्र में, कुल्हड़ी में भिगो के रात को रख दें। थोड़ा पानी की मात्रा अधिक रखें जिसके कारण मिट्टी से ऊपर थोड़ा पानी आ जाए। फिर रात को उसको भिगोने के बाद सुबह उसको हम थोड़ा सा हाथ पे लेके थोड़ा सा उसको सूंघे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, उससे भी हमारा जो है माइग्रेन दूर होता है, उसकी समस्या हल होती है। आज जैसे कि हमने उसको दूर करने के उपाय जाने, औषधीय तत्वों से, प्राणायाम से, आसन से, घरेलू उपायों से, ऐसे ही योग करते रहें, निरोगी बने रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें और स्वस्थ रखते हुए प्रसन्न रहें, दूसरों को भी प्रसन्नता बांटें। इसी प्रकार आज हम आपसे यहीं पे विराम लेते हैं, पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। ओम प्रणाम।